हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एंजाइना के बारे में। एंजाइना में कौन सी दवाएं दी जाती हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए एंजाइना क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस आपका हार्ट का ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें चेस्ट में सीवियर पेन होता है। वो कोई आपका पेन जो होता है, दर्द होता है कि जो क्यों काज होता है। हार्ट की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और हार्ट की जो आंतरिक लेयर होती है इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो हार्ट की जो मसल है, जो हार्ट में टिश्यू पाए जाते हैं या जो सेल्स पाई जाती हैं हार्ट की, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हार्ट मसल्स को, हार्ट टिश्यू या सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे एक इस्केमिक कंडीशन आती है और सीवियर पेन होता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट मसल्स में जो टिश्यू या सेल्स पाए जाते हैं उनको ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि जो हार्ट मसल के अंदर सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, और कोरोनरी सर्कुलेशन में दो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली आपकी होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये जो होती है ये हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और दूसरी होती है कोरोनरी वेन्स। जो कोरोनरी वेन्स होती हैं ये इसी हार्ट मसल्स के अंदर पाई जाती हैं। ये जो मसल्स मोटी सी दिख रही है इसी के अंदर दो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, दूसरी को बोलते हैं कोरोनरी वेन्स जो हार्ट मसल से उसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कलेक्ट करती है, उसको लाके राइट वेंट्रिकल में छोड़ देती है, यहाँ पे पास कर देती है। तो पूरी हार्ट मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और राइट वेंट्रिकल्स में छोड़ देती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी वेन्स। और कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और हार्ट मसल्स के पास, टिश्यू के पास पहुंचाती है। यही कोरोनरी आर्टरी में अगर स्पाज्म हो जाता है, ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो उसमें संकुचन हो जाता है, सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर ब्लॉकेज आ जाता है, या फिर आपकी ये जो कोरोनरी आर्टरी है इस ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है जितना हार्ट की डिमांड है। हार्ट मसल्स के द्वारा जब डिमांड बढ़ जाती है या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है हार्ट मसल्स के अंदर, तब आपको पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना काज कैसे होता है, या तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, या फिर आपका एसए नोड ये जो है पेस मेकर जो होता है राइट आर्ट्रियम में, इससे कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स का जनरेशन फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन रेट बढ़ जाता है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन रेट बढ़ जाता है, वेंट्रिकल्स जल्दी जल्दी कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर जाता है। और हार्ट रेट जब इंक्रीज हो जाता है, इस वेंट्रिकल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी आपकी वो जो हार्ट की मसल्स हैं, टिश्यू है, उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू वहाँ पे एटीपी बनती है, तब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होते, रिलैक्स होते हैं, तब उसको वहाँ से एनर्जी मिलती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यहाँ से वर्कलोड बढ़ जाता है, तब भी आपकी ये एंजाइना वाली कंडीशन आ सकती है। एंजाइना के बहुत सारे कारण होते हैं, तब आपका हार्ट जो होता है वो पंप करना बंद कर देता है, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिलती है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करना बंद कर देते हैं और आपका हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो एंजाइना आप समझे, एंजाइना क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट मसल्स के द्वारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, जितना कि उसकी सप्लाई हो रही है, सप्लाई उतना नहीं हो पाती सफिशिएंट अमाउंट में जितनी की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, जिसका एग्जांपल है आपका पहली क्लास की जो ड्रग्स दी जाती है इसको बोलते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जिसका एग्जांपल आप लेंगे तो ये ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट है, आइसोसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट है, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट है। और आपका दूसरी क्लास का दवा लेंगे तो उसमें आपका बीटा ब्लॉकर आता है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अगर हम नाइट्रेट्स को देते हैं, ये जो आपके नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल होते हैं इनका काम क्या होता है, अगर नाइट्रेट्स को देंगे, चाहे आपका आइसोसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट हो या फिर मोनोनाइट्रेट हो, ये नाइट्रेट आयन जाके
इंडोथीलियल सेल से बाइंड करते हैं। ये मसल्स की आपकी इंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं इनमें जाके बाइंड करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, गुआनिल साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में गुआनिल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। वो क्या करता है, ये आपका जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है जीएमपी में, जीटीपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है सीजीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी जो होता है इसका काम ये होता है कि साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करता है, जो मायोसिन लाइट चैन का, ये आपका मायोसिन लाइट चैन काइनेज जो होता है इसका डीफास्फोराइलेशन कर देता है। इसका जो फास्फेट आयन होता है इस फास्फेट आयन को बाहर कर देता है, डीफास्फोराइलेशन कर देता है, जिससे आपका मायोसिन लाइट चैन का जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है वो आपका इंटरफेयर हो जाता है, उसमें उसके स्ट्रक्चरल चेंज होता है और आपका डीफास्फोराइलेशन हो जाता है इस मायोसिन लाइट चैन काइनेज का, जिससे आपका रिलैक्सेशन कार्य होता है, मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। तो जो वर्कलोड यहाँ पे बढ़ा हुआ था, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वर्कलोड डाउन हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम भी होती है तब भी आपको पेन नहीं होता है। और सीजीएमपी जो होता है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, या आपका ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट है। तो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफास्फेट जो होता है इसका दो काम होता है, एक तो मसल्स में रिलैक्सेशन कार्य करना और दूसरा आपका ये कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। कैल्शियम आपका इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं कर पाता है, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। जब कैल्शियम की एंट्री नहीं होती है तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। पॉजिटिविटी अगर किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ती है तब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, अगर निगेटिविटी बढ़ती है तब रिलैक्सेशन होता है। यही पॉजिटिविटी आपकी यहाँ भी नहीं बढ़ने पाती, फास्फेट आयन को बाहर कर देता है, तब रिलैक्सेशन होता है। ठीक, आपका जैसे कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देगा तो कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। दूसरी क्लास की जो ड्रग्स थी जैसे बीटा ब्लॉकर अगर हम देते हैं तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, जो आपका एस नोड पाया जा रहा है, जो पेस मेकर ये पाया जाता है, इसी पे बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बीटा रिसेप्टर्स पे जब एड्रेनलिन बाइंड करता है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से जो रिलीज होता है, एड्रेनलिन जब बाइंड करता है अपने बीटा रिसेप्टर पे, एड्रेनलिन बाइंड करता है या तो अल्फा रिसेप्टर पे या तो बीटा रिसेप्टर पे। अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो पेस मेकर की ये जो एस नोड होता है इससे कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स को के जनरेशन को फास्ट कर देता है, जिससे वेंट्रिकल्स आपके कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन रेट उनका बढ़ जाता है और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर बीटा ब्लॉकर दे देते हैं तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, इस रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड कर जाते हैं और ये कॉम्पिटेटिव होते हैं। एड्रेनलिन आपका बीटा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे इंपल्स का जनरेशन स्लो होता है और हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाता है। जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है। तो बीटा ब्लॉकर देके भी हम एंजाइना की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। दूसरा आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, जो पेस मेकर पे या फिर कोई भी मेम्ब्रेन है उसमें कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम का जो इनसाइड इन्फ्लक्स हो रहा था उसको ब्लॉक कर देंगे। कैल्शियम आपका बाहर ही प्रेजेंट रहता है, अंदर उसकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्योंकि अगर कैल्शियम की एंट्री होती है इनसाइड द पेस मेकर या ऐसे नोड तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है अगर कैल्शियम की एंट्री होती है तो। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अगर कैल्शियम ब्लॉकर दे देते हैं तो कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाती है, जिससे डायलेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है और आपका वर्कलोड कम हो जाता है। ऐसे 3-4 क्लास की ड्रग्स हैं जो एंजाइना में देते हैं। एंजाइना एक आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका डिमांड जो है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई आपकी कम हो पाती है, जिससे एक सीवियर पेन होता है जिसे को हम बोलते हैं एंजाइना। बहुत ही छोटा टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।